हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी कोर्ट केसेस देखो सब पे हैं। जेबीटी पे कोर्ट केस है। अब टीजीटी वाले बच्चे भी कोर्ट केस करने की सोच रहे हैं। अब वो क्यों सोच रहे हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। इलेक्टिव सब्जेक्ट को लेकर केस करने की सोच रहे हैं और पता नहीं कोई कुछ केस करने की सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। ग्रुपों में मैसेज आते हैं, मुझे भी पर्सनल मैसेज आते हैं कि आप बताओ केस करें ना करें, है ना। तो पहले मैं एक चीज दिखा देता हूँ। इसमें ये हिंदी की रिमार्क लिस्ट है। तो देखो ये टॉपर है हिंदी में, टीजीटी जर्नल में टॉपर हैं। इन्होंने क्या है, हिंदी इलेक्टिव नोट डन इन ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन के अंदर इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं था इनके पास। हिंदी सिंपल सब्जेक्ट होगा, इलेक्टिव नहीं था। तो इनका रिमार्क आ गया, तो इनको ये बाहर करने वाले हैं चंडीगढ़ वाले, ठीक है। सेम एक ये देखो यहाँ पे भी हिंदी इलेक्टिव। तो टॉप के दो बच्चे ऐसे हैं और इनके मार्क्स देख लो कितने ज्यादा हैं, 128 है, 127 हैं। और इनको बाहर किया जाएगा इसके अकॉर्डिंग, रिमार्क्स लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये लोग सोच रहे हैं कि कोर्ट में चले जाते हैं, ठीक है। मैं पूरी बात करूंगा, वीडियो एंड तक देखना। आप सेम इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में जो टॉपर है 126.4 हिंदी इंग्लिश इलेक्टिव नोट डन इन ग्रेजुएशन, ठीक है। इंग्लिश इलेक्टिव नोट डन एक ये रहा। अब ये तो आपने देख लिया, ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन है, ये छोड़ो, मैं आपको ना पूरी साइट पे दिखाता हूँ नोटिफिकेशन। एक सेकंड रुको, मैं आपको साइट पे दिखा देता हूँ कि साइट क्या कहती है। एक सेकंड, साइट देख लेते हैं एक बार। तो देखो ये साइट है, डिटेल एडवर्टीजमेंट टीजीटी। ये मैंने क्लिक किया इस पे और ये डिटेल आपकी एडवर्टीजमेंट है। अब इसमें इंग्लिश और हिंदी का देखेंगे हम। मेडिकल, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। तो इसमें लाइन पढ़ो, ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स। तो आप ये देखो, जब एडवर्टीजमेंट के अंदर मेंशन है, सेम हिंदी का देखो, ग्रेजुएट इक्विवेलेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो ये एडवर्टीजमेंट या तो आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, स्टिल आप पेपर देने गए हो या क्या कुछ चीज़ें। तो इसमें देखो डिपार्टमेंट की क्या गलती है। अगर आपके पास हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है या कुछ नहीं है, अभी मैंने आपको साइट खोल के दिखाई है तो वो आप देख भी सकते हो। तो इसमें डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है, इससे बस डिले ही होगा। आप कोर्ट केस करोगे और लोग कोर्ट केस करेंगे। मैं फेवर में भी नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोर्ट केस मत करो, ना मैं फेवर में कह रहा आपके, ना मैं ये कह रहा हूँ जिस भी आप वकील से बात करें या कुछ भी आपके मन में ऐसा चल रहा है तो उसको एक बार एडवर्टीजमेंट दिखा देना। ऐसे पागलों की तरह मत करना, इससे क्या होगा, डिले ही होगा और कुछ नहीं होगा। भर्ती डिले होगी, पहले ही बहुत ज्यादा डिले हो चुकी है और ज्यादा डिले हो जाएगी, ठीक है। अब जेबीटी में देख लो, वो जिस लड़की ने केस किया था, एंड में क्या हुआ कि वो एब्सेंट ही रही ना। बट और केस चला रहे हैं लोग, कोई कुछ केस घुसा रहा है, कोई कुछ घुसा रहा है। तो अपना सोच समझ के किया करो जो भी चीजें हैं। अब ये मेरे को कोई केस लगता नहीं है क्योंकि इन्होंने मेंशन कर रखा था जिसने फॉर्म फिल किया। अब बच्चे क्या कह रहे हैं कि जब हमने फॉर्म फिल किया या हमने पेपर दिया तो हमारा एडमिट कार्ड क्यों आया, हमें उसी टाइम रिजेक्ट कर देते। देखो डिपार्टमेंट के पास इतना टाइम होता नहीं है कि एक एक बच्चे का देखे इसका इलेक्टिव सब्जेक्ट है कि नहीं है। ऐसे तो कई बच्चों के पास कंप्यूटर डिप्लोमा भी नहीं थे, उनका भी फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, उनका भी एडमिट कार्ड आया। किसी की डिग्री में कुछ है, किसी का कुछ है। आप एनटीटी का देखो कितने बच्चों की डिग्रियां कैसी हैं, आज तक देख लो आप। एनटीटी में तो ऐसा है कि 98 कितनी पोस्टें थी, जितनी पोस्टें थी मुझे नहीं लगता उसमें 20-25 बच्चे भी ऐसे होंगे जिनके पास सही डिग्री है जो चंडीगढ़ डिपार्टमेंट मांग रहा है। ऐसा चंडीगढ़ में कभी पहली बार हुआ नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई आउट नहीं होता। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हो रहा है ऐसा, क्योंकि इनकी डिग्री जो भी मांगी है या क्या कुछ चीजें, किसी को कुछ क्लियर नहीं है। तो आप सोच समझ के देख लेना, मैं बस यही बोलना चाहूंगा। क्योंकि एडवर्टीजमेंट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट चाहिए या इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट चाहिए। अब क्या कुछ चीजें वो आप अपने तरीके से देख लेना, ठीक है। और बाकी आप एनटीसी का रूल देख लेना, वो क्या मांगता है, क्या कुछ चीजें, ठीक है। और इसमें तो देखो जेन्युइन अगर आपने केस भी कर दिया ना तो चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ही जीतेगा, क्योंकि उन्होंने क्लियर मेंशन करा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बाद में कुछ डाला है, उन्होंने एडवर्टीजमेंट में ही क्लियर मेंशन की है ये चीज कि इलेक्टिव सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो ये फालतू का डिले करने की जरूरत नहीं है और मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं। जिसने केस करना ही है वो, ठीक है, उससे फिर डिले ही होगा और कुछ नहीं होगा।